चैत नवरात्रि का 9वां दिन है और आज के दिन हम लोग माँ सिद्धिदात्री का पूजन और उनकी आराधना करते हैं। और हमारे सनातन धर्म में आज के ही दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। और इस दिन सभी लोग अपने नवरात्र में कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन करते हैं, उनको भोजन कराते हैं और उनको कुछ दक्षिणा भी देते हैं। तो सबसे पहले चूँकि आज रामनवमी है, भगवान राम का जन्मदिन है, हम सब जन्म दिवस उनका मना रहे हैं। तो भगवान राम अयोध्या के प्रसिद्ध राजा थे और हमारे हिंदू धर्म में वो सबसे ज़्यादा आदर्श राजा माने जाते थे। उनका जो शासन था या जो उनका राज्य था, तो उसको हम लोग कहते हैं राम राज, यानी उनके राज्य को उनके नाम से ही जानते हैं। वो जिस हिसाब से भी अपना शासन चलाते थे या जो भी उन्होंने व्यवस्थाएं कर रखी थी, उनके समय में ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो उच्च कोटि की थी। और भगवान राम के जीवन से हम बहुत सी बातें सीख सकते हैं। जैसे कि भगवान राम जो थे, उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्य निभाए, अपनी जिम्मेदारियां निभाई, चाहे वो उनके पुत्र की हो या पति की हो या राजा के रूप में हो। उन्होंने हमेशा अपनी हर एक जिम्मेदारी को पूरा किया। और भगवान राम न्याय और धर्म दोनों में ही बहुत आस्था रखते थे। भगवान राम की जो अडिग प्रतिबद्धता थी, उसको हम अपने जीवन में अनुसरण कर सकते हैं। भगवान राम बहुत ही दयावान और सहानुभूति रखने वाले थे। जैसे भगवान राम ने जब रावण का वध किया था, तो उन्होंने उसका भी जो दाह संस्कार था, जो भी था, वो पूरे नियम से, पूरे सम्मान के साथ किया था। और भगवान राम बहुत ही ज़्यादा साहसी और वीर थे, ये तो हम सब जानते ही हैं कि उन्होंने जब वो वनवास के लिए गए थे, तो वहाँ उन्होंने आदिवासियों को भी शिक्षित किया था और उनको भी शिक्षित करके एक इतनी मजबूत सेना तैयार कर दी थी, जिन्होंने रावण जैसे शक्तिशाली राजा के विरुद्ध सबने खड़े होने का साहस किया और विजय भी हासिल की। तो उनके अंदर जो लीडरशिप थी वो बहुत गजब की थी। और इसके अलावा हम भगवान राम के जीवन से सीख सकते हैं अपने परिवार और संबंधों का महत्व, कि उन्होंने अपनी माँ कैकेयी का सम्मान बनाए रखने के लिए एक भी पल नहीं लगाया और जो भी उनको मिला था 14 वर्ष का वनवास, उन्होंने उसको खुशी खुशी स्वीकार किया। चाहते तो वो चालबाजियों को चल के, चूँकि वो अयोध्या के राजा बन सकते थे, लेकिन उनको मालूम था कि इससे समाज में बहुत ही गलत संदेश जाता। उन्होंने उसकी बजाय अपना 14 वर्ष का वनवास चुना और अपने माँ के प्रति सम्मान की भावना दिखाई। और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक जो छिपा हुआ उद्देश्य था कि जंगल में जो लोग रहते थे उनको कैसे शिक्षित करते, मतलब उनके एक छोटे से त्याग से उन्होंने हजारों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। तो ये बात हम लोग भगवान के राम के चरित्र से सीख सकते हैं। तो इस तरह से भगवान राम के जीवन और विशेषताओं पर विचार करके हम कर्तव्य, न्याय, दया, साहस और नम्रता जैसे मूल्यवान सबक सीख सकते हैं। आज मैंने भी कन्याओं को अपने घर में आमंत्रित किया था। कन्याएं आई, सब इतना खुश थी और सब इतना सुंदर ढंग से सजी बजी हुई थी कि सबके अंदर का उल्लास एक अलग ही देखने को मिल रहा था। सब बड़े अच्छे ढंग से तैयार होकर आई थी और जान रही थी कि आज उन्हीं का ही दिन है। तो कन्याओं को मैंने बुलाया, सबसे पहले उनके मैंने चरण धोए, फिर इसके बाद मैंने कन्याओं को बैठने को कहा। और इसमें ये सबसे छोटी कन्या है, ये सबसे ज़्यादा नटखट थी। ये तो एक जगह बैठ ही नहीं रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्साहित भी यही थी। कन्या पूजन की आखिर आवश्यकता क्यों है? कन्या पूजन की आवश्यकता मेरी समझ से तो इसीलिए है कि कम से कम इसी बहाने हमको याद रहे कि नहीं, हमें कन्याओं को हमेशा सम्मान देना है और कन्याओं के अधिकारों की हमेशा रक्षा करनी है। तो ये हर साल ये मानिए कि इस मौके से हम पूरे समाज को ये बार बार इन सब बातों को बार बार याद दिलाते हैं।
और इस कन्या पूजन के अनुष्ठान से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। और ये बात हम जैसे अपनी आने वाली जनरेशन को भी सिखा सकते हैं कि नहीं भाई, हम लोगों के धर्म में, हम लोगों के सनातन संस्कृति में कन्याओं को हमेशा से सम्मान और आदर दिया जाता है, आदर दिया जाता है। मतलब ये है कि देखिए, ये चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व इसलिए है कि हम अपने घर के बच्चों को, लड़कों को ये कम से कम शिक्षा दे सके कि कन्याओं को हमेशा पूजन करना है। यानी हमें नारियों की, कन्याओं की, महिलाओं की, सबको हमें बराबर सम्मान देना है। और नवरात्रि में देवी दुर्गा भी हमको यही संदेश देती हैं कि हर एक नारी अपने अंदर की ताकत को पहचाने, यानी नारी सशक्तिकरण पर भी माँ का संदेश रहता है। और सामाजिक परिवर्तन का भी हमको संदेश मिलता है। हमारे अंदर खुद का आध्यात्मिक विकास होता है और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हम उन सबको आगे बढ़ाते हैं। तो आप इन सब के मूल को समझिए और आगे बढ़िए।